नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड और हम हैं आपके साथ चंदन पांडे। अभी हम मौजूद है पीरपैंती के राजद के युवा कर्मठ कार्यकर्ता कृष्ण बिहारी गर्ग जी के साथ। और ये मैं आपको बता दूं, ये राजद के एक उभरते हुए चेहरा हैं और एक युवा नेता हैं और किन मुद्दाओं को लेकर ये अजीत शर्मा जी का प्रचार कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या इनके पार्टी की स्थिति है। क्षेत्र में जा रहे हैं प्रचार करने, तो लोगों का क्या विचार है, आज कल के युवा क्या सोच रखते हैं और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से भी धन्यवाद, आभार। क्या कुछ कहिएगा, इस लोकसभा का चुनाव अंतिम दौर में है, कल नहीं परसों वोटिंग है, तो क्या लगता है आपके जो नेताजी हैं अजीत शर्मा जी, उनको किन मुद्दाओं पर लोग वोट करेंगे? भागलपुर के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से हैं और पूरा महागठबंधन का उनको समर्थन प्राप्त है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है और 5 साल से यहाँ सांसद एनडीए के जदयू से हैं अजय मंडल। मैं अजय मंडल जी के कार्यकलाप के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप जिस रास्ते से अभी चल करके यहाँ आए होंगे, उस रास्ते की क्या स्थिति है आप देखे होंगे। और आप हर गांव में घूमते होंगे अपना कवर करने के लिए, क्या स्थिति है गांव गांव के सड़कों की। अजय मंडल जी ने इस जिला के लिए क्या किया, ये देखने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। अजय मंडल जी ने युवाओं के लिए क्या किया, ये विचार करने वाली बात है। अजय मंडल जी ने महिलाओं के लिए क्या किया, ये विचार करने वाली बात है। अजय मंडल जी ने भागलपुर के लोकसभा की जनता के लिए क्या किया। ना कोई ट्रेन का कोई व्यवस्था है, आज से 10 साल पहले जो ट्रेन की सुविधा थी वहाँ यहाँ पीरपैंती से पूरे भागलपुर लोकसभा से भागलपुर जिला से, वो यथावत अभी वही है। क्या एक ट्रेन चलती थी सियालदह एक्सप्रेस, वो बंद हो गई। आप जानते हैं कितनी असुविधा होती है उस ट्रेन को बंद हो जाने से। 4 लेन जो बन रहा है उसमें अजय मंडल की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने तो बोला कि मैंने चिट्ठी लिख दिया तो बनाया गया। देखिए, सवाल ये है कि वो जैसे सांसद का चुनाव लड़ रहे थे 19 में, उसके पहले उन्होंने हवाई घोषणा किया था कि 3 महीना में ऐसा सड़क बन जाएगा, NH80 बन जाएगा कि कोई समस्या ही नहीं रहेगा। क्या ये समस्या 5 साल बाद यथावत बरकरार है कि नहीं है? मैं भागलपुर की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो जहां भी जाएं उनसे आप लोग सवाल कीजिए, क्या 3 महीना बनाम 5 साल आपके लिए एक है? उन्होंने कितना प्रश्न लोकसभा में किया है पूरे भागलपुर के लिए, भागलपुर के विकास के लिए। वो एक बार भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कुछ बोले हैं? आप एक भी फोटो वीडियो देखे हैं? हाँ, हम तो देखे हैं, कई मुद्दाओं का आवाज भी। एक दो हमको दिखाइए लोकसभा का उनका वीडियो। मैं तो नहीं देखा हूँ। मैं भी सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह राजनीति में सक्रिय हूँ, मैं तो नहीं देखा हूँ उनका। हवाई जहाज के लिए उन्होंने लोकसभा, हवाई जहाज के लिए उन्होंने आवाज उठाया, मांग किया, चिट्ठी लिखते रह गए, लेकिन धरातल पे कुछ काम दिखा? धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। अभी जैसा लग रहा है जमीन अधिग्रहण। और हम बता देना चाहते हैं, अजीत शर्मा ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो भागलपुर विधानसभा नगर विधायक हैं। विधानसभा में वो कितना मांग करते हैं सब लोग देखते हैं। हर समस्या के लिए वो बोलते हैं, जनता की मांग के लिए बोलते हैं और निश्चित रूप से उनके पास एक विजन है। वो उसको पूरे लोगों के लिए उस पर लागू करेंगे। यहाँ पर से हवाई सुविधा अगर शुरू होती है तो कितना लाभ होगा, कितना विकास होगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए कुछ किए, किसान का इलाका है, ये बाग का इलाका है, यहाँ बहुत आम का वृक्ष है सब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितना दिन से उपेक्षित पड़ा है। नीतीश कुमार की सरकार उसके लिए क्या की, बीजेपी की सरकार उसके लिए क्या की, अजय मंडल जी उसके लिए क्या पहल किए? नथिंग। आपको क्या लगता है, अगर अजीत शर्मा जीत के आते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार होगा? निश्चित उनके ये एजेंडे में है, संकल्प पत्र में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो महागठबंधन का एजेंडा है, जो इंडिया अलायंस का एजेंडा है, निश्चित रूप में उसमें युवाओं के न्याय की बात है, महिलाओं के न्याय की बात है, किसानों के न्याय की बात है, श्रमिकों के न्याय की बात है। और युवा को अधिक से अधिक रोजगार मिले, नौकरियां दी जाएंगी, भरमार कर दी जाएंगी। और 5वां न्याय उसमें है हिस्सेदारी का न्याय, महिलाओं की हिस्सेदारी का न्याय। और इस पर निश्चित रूप से काम होगा और युवा हर जाति वर्ग से ऊपर उठ करके महागठबंधन की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साथ लेते हुए 17 महीना में जो काम करके दिए। हम लोग गांव गांव घूमे, युवा सिर्फ और सिर्फ नाम ले रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल के अभी जो उभरते हुए सितारा हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम ले रहा है कि तेजस्वी जी अच्छा काम किए हैं।
हम लोग लोकसभा से ही उनको समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा में तो उनको लाएंगे ही लाएंगे। नीतीश जी जब आपकी पार्टी में मिले थे तब पर भी तो आप लोग बता रहे थे कि नहीं नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। देखिए, सवाल ये है कि 17 साल उनके साथ रहे, बीच में हम लोग के पास आए, फिर उनके पास गए, फिर आके हमारे नेता थोड़ा उदार हृदय के, उनके पास जो आता है उसको वो शामिल कर लेते हैं। और वो आए तो हम लोगों ने उनके साथ मिल करके अपने विजन को स्पष्ट किया। अच्छा, इस बार क्या गारंटी है अगर इस बार भी अगर सीट कम आता है तो आपके नेता तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं मिल सकते हैं? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सीट कम आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से बिहार पूरे देश को संदेश देगा, बदलाव का संदेश देगा, और सीट कम नहीं आ रहा है हम लोग को। हम लोग बिहार का जो ये 400 का नारा है, ये बस सिर्फ नारा मात्र है, और नारा ही नहीं है, इसको मनोवैज्ञानिक वार कहते हैं, साइकोलॉजिकल वार। तो महागठबंधन के लोग मजबूत इरादा के होते हैं, ये साइकोलॉजिकल वार से हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप देख रहे होंगे कि ये 400 पार 400 पार 400 पार, ये 10 दिन 5 दिन से ये नारा दुबक गया है, और ये 400 पार का कोई चर्चा नहीं है, ये छलावा है, ये साइकोलॉजिकल अटैक है। तो इस अटैक से हम लोग डरने वाले हैं। इतना ईडी सीबीआई का अटैक से तो हम लोग को कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, हमारे नेता डरे नहीं। आपके अजीत शर्मा जी बता रहे थे 10 सवाल मैंने अजय मंडल जी से पूछा, वो उनका जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल नहीं दे पाए। तो वो 10 सवाल में 1-2 सवाल क्या है सर? 10 सवाल है कि आपने जनता के लिए क्या किया, आपने कितना सवाल किया, और सब भी सवाल है। आप हवाई सेवा के लिए क्या किए, आप फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या किए, कुछ नहीं। आज मोदी सरकार जो वादा पर सत्ता में आई थी, मैं भागलपुर की तमाम जनता नहीं, मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि आप लोग विचार कीजिए। मोदी सरकार जिन जिन मुद्दों पे देश में आई, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 10 साल हो गया, 20 करोड़ की जगह महज मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 लाख नौकरी दी। 20 करोड़ बनाम 7 लाख। आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप भी चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं देश में। आप अगर निष्पक्षता के साथ विचार करें, इस बात का प्रचार करें, निश्चित बदलाव आएगा। मोदी सरकार 20 करोड़ रोजगार के बदले 7 लाख रोजगार दे रही है, यही है उपलब्धि। आप सिर्फ मुद्दा से भटका करके सत्ता में आते हैं, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, भारत पाकिस्तान करके। सैनिकों के लिए आपने क्या किया? 24 साल अभी तो लोग बोल रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप 24 साल के युवा हैं, आप इस अवस्था से रिटायर हो जाइएगा। आप अगर उस 4 साल, तो आपका क्या होगा भविष्य? कोई आपके से शादी भी करेगा? 24 साल के बेरोजगार से कोई शादी करता है? नहीं करता है। और दूसरी बात क्या है, आप उस 4 वर्ष का जो अग्निवीर योजना का अवधि है, उसमें अगर आप शहीद भी हो जाते हैं तो आपको शहीद का भी दर्जा नहीं है। तो क्या ये सेनाओं के साथ भेदभाव नहीं है? 4 साल वाले को वो जो 14 साल वाले हैं वो किस निगाह से देखेंगे? सही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता और हम लोग भी आस्था में विश्वास करने वाले हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। हम लोग सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो राम राम करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आपके सांसद अगर इस बार अजीत शर्मा जी जीतते हैं तो भागलपुर के लिए विकास का पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा देखिए विकास का ये होगा कि गांव में जितनी सड़कें खराब हैं वो, और भागलपुर से हवाई सेवा शुरू किया जाएगा। बुनकरों का जो उपेक्षा किया गया है उस पर वो ध्यान देंगे। युवाओं के जो हित की बात है, महागठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं का निश्चित रूप से उद्धार होगा, उनको नौकरियां मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनका उद्धार होगा, वो उत्थान करेंगे। फिर 35 में डिग्री कॉलेज की बात कई दिनों से हो रही है, अगले 5 साल में भी नहीं बन पाया, तो क्या लगता है इस 5 साल में बन जाएगा? निश्चित रूप से यह आपका सवाल बहुत ही स्वागत योग्य है। फिर 35 में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, 14 साल से नीतीश, 17 साल नीतीश जी उनके साथ रहे, और अजय मंडल जी भी एक बार डिग्री कॉलेज के लिए कोई मांग नहीं किए हैं। एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण ये बहुत बड़ा इलाका है, 29 पंचायत है और 30 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है, और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर कॉलेज है। तो 60 किलोमीटर दूर जा करके महिलाओं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं। युवा जाते भी हैं तो उनको प्रतिदिन सफर करके कॉलेज, और अभी आप देख रहे होंगे कि छात्र से ज्यादा, अभी आप देख रहे होंगे छात्र से ज्यादा पढ़ने में छात्राएं ललायित रहती है। और अभी आपके पीरपैंती में सरकारी नौकरी भी पा रही है तो बिटिया ही आगे जा रही है, SDM हो चाहे कोई भी पोस्ट हो। निश्चित रूप से महिलाओं में
शिक्षा के प्रति जागृति है और महिला पुरुष से किसी मामले में कम नहीं है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज होगा तो महिला शिक्षा के प्रति भी बहुत अधिक विकास होगा, महिला की शिक्षा में ग्राफ बढ़ेगा। अच्छा, शिक्षित होंगे। क्या अपील करना चाहिएगा आम जनता से कि मैं आम जनता से, युवाओं से, महिलाओं से, श्रमिकों से, किसानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि मौका है 5 साल से 10 साल से जो जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, उस मौका आया है इस बेवकूफ़ी को दूर करने का। मोदी सरकार को संदेश देने का, बदलाव होगा तो विकास होगा, नहीं तो देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति से गुजरते रहेगा। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर पे लोग वोट करेंगे? महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं माननीय अजीत शर्मा जी, उनका चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 2 पर है, हाथ छाप है। उधर देखिए, क्रम संख्या 2 पर हाथ छाप है। मैं भागलपुर की लोकसभा की देवमयी जनता से अपील करता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा जी को क्रम संख्या 2 पर वोट देकर विजयी बनाना। धन्यवाद। चलिए, अभी हमारी बात हो रही थी कृष्णा बिहारी गर्ग से, इनसे बातचीत करके कैसा लगा और जो मुद्दाएं इन्होंने बताया है क्या वो मुद्दाएं सही है या फिर वो गलत है। अगर इनकी पार्टी विजयी होती है तो क्या वो इन मुद्दाओं पर इनके पार्टी खड़े उतरते हैं। इस सब सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी